जाएगा दोस्त। और उम्मीद करते हैं 100-150 क्वेश्चन हो गए होंगे। आप सभी लोग जल्द से जल्द लाइव आ जाएं। कोई लाइव नहीं हुआ भैया? हो गया जाएगा दोस्त। और उम्मीद करते हैं आए जल्दी से चलते हैं। पहला क्वेश्चन, मंडे टू फ्राइडे यानी आज आपका पर डे एक क्लास पर डे चलती है दोस्त। आज आपका 5वां दिन होगा, यानी 20 क्वेश्चन के हिसाब से 20-25-100 नंबर सिस्टम के जो बेहतरीन क्वेश्चन थे। पहला प्रश्न लिखा है दोस्त, क्या? आइए जल्दी सॉल्व करिए। 20 क्वेश्चन बहुत आसान है, सारे क्वेश्चन आज वाले आएंगे। आइए, कह रहा है 3√16 3√16 3 और 16 का वर्गमूल 4, 3 चौको 12। 12 अपरिमेय तो संख्या है नहीं, काल्पनिक संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसका मतलब यह पूर्णांक होगा। अरे भैया, ना तो अपरिमेय है, ना तो काल्पनिक है, ना तो अभाज्य है, तो इसका मतलब यह संख्या पूर्णांक संख्या है। जल्दी से कॉपी करो। सभी लोग समझ गए होंगे, ना तो काल्पनिक है, ना तो अपरिमेय है, ना तो अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब आपका कितना आसान था, पूर्णांक संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी 12 से भाज्य है? 12 का मतलब 8 3 11 1 12, 4 से कटेगा नहीं, 3 और 4 से कटे। 12 का मतलब आपका 12 का मतलब 3 और 4, 12 एकन्नम 12, ये भी नहीं कटेगा। 12 एकन्नम 12, ये भी नहीं कटेगा, यही वाला कटेगा दोस्त। 192 को 12 से भाग करा देना, यूपीएसआई का आया क्वेश्चन है। 12 एकन्नम 12, 12 एकन्नम 12, 7 12 छंग 72, कट गया। जल्दी से कॉपी करो भैया। आइए, 2250 में कितने विभाजक हैं? 250 का फैक्टर कर दो दोस्त। 2 125, 5 25, 5 5 एकन्नम 5, तो 250 बराबर लिख सकते हो क्या? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 3, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 2 गुणे 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 फैक्टर्स होंगे। नंबर ऑफ डिविजर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स वही 8 होंगे। जल्दी जल्दी कॉपी करिए भैया। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती। आप सभी लोगों को हैप्पी गांधी जयंती। आइए भैया, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी सहभाज्य है? ये वाली 2 से कट रही है, ये वाली सहभाज्य नहीं है। 23 चौको 92 आपस में कट जा रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 8 24, 3 1 4 2 6, 5 3 8 1 9, 3 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों आपस में किसी से नहीं कट रहे, वही वाला होगा। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है भैया, जिसका जिसका हो, सबकी जयंती। जिसकी जिसकी हो सबकी जयंती। आपका नंबर सिस्टम चल रहा है लगातार
आज समाप्त हो जाएगा। मंडे से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मंडे से? अनुपात समानुपात, रेशियो का प्रैक्टिस सेट लेके आ जाते हैं दोस्त। अनुपात समानुपात कह रहा है, ये लिखा है 201, 202, 203, 204, ऐसे सीरीज बनती गई 260। तो 9 से भाज्यता की जांच के लिए आपको एक चीज और बता दें, 8 सते 56, 9 छंग 54, लास्ट वाले डाटा में भाग करा दो, चाहो तो 60 में 9 से भाग करा दो, वही उत्तर हो जाएगा। 9 छंग 54, 6 बचेगा। और चाहो तो अंकों को जोड़ दो। अंकों को जोड़ोगे कैसे? 201, 202, 203, इसको लिख सकते हो 2 का प्रयोग 60 बार है दोस्त। 2 का प्रयोग 60 बार है। एक, उसके बाद 1, 2, 3। अरे इसको अलग करके लिख दो ना। अरे 200, 200, 200 60 बार है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं, 2 गुणे 60 कर दो, ये अंकों का जोड़ हो जाएगा। फिर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 60 तक ही हो जाएगा। तो 120 हो जाएगा। और ये 60 गुणे 61/2, 30 हो जाएगा। 120 और प्लस 3 1 9 3 3 6 18, 1830, 1950 हो जाएगा। अंकों का जोड़ 1950 आ गया। फिर जोड़ दीजिए, 9 5 14 1 15, 15 आया टोटल। फिर 15 जोड़ दीजिए, अंकों को जोड़ते चलिए, 15 में 9 से भाग करिए, 9 1 9 9 6 आएगा। कैसे? अरे भैया 9 5 14 1 15, अंकों को जोड़ते तब तक चलिए जब तक वह छोटा ना हो जाए 9 से। ओरल हो जा रहा जी भैया, ओरल हो जाएगा, 6 आएगा। जल्दी से कॉपी करिए। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए भैया। आइए, बहुत आसान प्रश्न है आज। एक संख्या x को दूसरी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो x से 3 कम है। एक संख्या x को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है जो x से 3 कम है। एक संख्या x है, x को दूसरी संख्या x - 3 से विभाजित किया जाता है। एक संख्या x से x को दूसरी संख्या x से 3 कम से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणाम संख्या को जो n एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है जो x के मान का 4 गुना है। तो 4x से गुणा किया जाता है तो परिणाम 48 प्राप्त होता है। एक संख्या x को दूसरी संख्या x - 3 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या को जो भी n एक अन्य संख्या से गुणा किया जाता है तो x के मान का 4 गुना प्राप्त होता है। 4 से गुणा करा दो, 12। ये बताइए, ये आपका x² हो जाएगा, ये आपका 12x हो जाएगा, -12 3 36, तो ये हो जाएगा x² - 12x और प्लस 36 हो जाएगा बराबर 0। तो इसको लिख सकते हो x - 6 का होल स्क्वायर। देखिए x - 6 का होल स्क्वायर है कि नहीं? x - 6 का होल स्क्वायर, x बराबर 6 आ जाएगा दोस्त, 6 आ जाएगा। तो x का मान 6 आएगा। अरे यहीं से वैल्यू पुट कर दिया करो यार। x का मान 6 छंग 36, 12 छंग 72 में से 36 जाएंगे, 36 बचेगा। जल्दी से कॉपी करिए। जल्दी सॉल्व करो भैया। आसान है कि नहीं? आसान है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा 7वां, निम्नलिखित में से अपरिमेय जिसका रूट्स निकल जाए 81 का वर्गमूल आएगा 90। ये आपका 22/7 लिखा है, ये भी परमेय है। ठीक है, ये परमेय है दोस्त, परमेय है। अरे भैया आपका बर्थडे है, जाके बर्थडे मनाइए भैया, हम क्या करें? 1/90 ये भी परमेय है। यही वाला अपरमेय है। 0.44 दशमलव के बाद अगर अंकों की गिनती ना की जा सके वही अपरमेय होगा, यानी बी नंबर विकल्प। क्योंकि सबको वर्गमूल से बाहर निकाल ले रहे हो, सब परमेय हैं। ठीक, वही एक ऐसा है जो अपरमेय है दोस्त, अपरमेय है।
जल्दी से कॉपी करिए। जिसका रूट्स ना निकल पाए वो दशमलव के बाद अगर अंकों की गिनती ना की जा सके, जैसे 0.34 एंड सो ऑन, बार बार नहीं आ रहा है। अगर ये 45 दो बार लिखो था, 45 दो बार लिखता तो इसको लिख सकते थे 0.45 पे बार। ये आपका आप पर में होता लेकिन वह आ पर में है। किसी संख्या का 2/5 हिस्सा, किसी संख्या का 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा x उसी संख्या में जोड़ा जाता है संख्या में, तो हमारे पास 210 प्राप्त होता है। किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, संख्या x थी उसी का 2/5वां जोड़ा जाता है, तो 5 × 9 5 2 7x अपन 5 बराबर 210, 7 × 3 = 21, तो x बराबर 15, 150 आएगा दोस्त, 150 आएगा। जल्दी करो भैया। सब लोग कर ले रहे होंगे उम्मीद करते हैं। आइए, किसी संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, किसी संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, 54 प्राप्त होती। किसी संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है, 54 प्राप्त होती मूल संख्या। कह रहा है एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 3/4 प्राप्त होती। 6 × 9 = 3, 9x अपन 6 बराबर आपका 54, 9 × 54, 6 × 36, 36 आएगा दोस्त। आइए भैया जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को पता चल जाए। स्पीड बन जाएगी दोस्त, धीरे धीरे करते रहोगे तो स्पीड बन जाएगी। जल्दी से कॉपी करिए। कह रहा है 283, इसमें 6 से भाग करेंगे 83 आएगा, 3 बचेगा, 6 के पावर 3 216 होगा। अंतिम 2 अंक निकालने के लिए 16 होगा। बेसिक से सॉल्व करोगे लंबा पड़ेगा दोस्त, बेसिक से सॉल्व करोगे लंबा पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे आपको बता दे, 56 को लिख सकते हो 8 × 56 के पावर 283। किसी दिन पढ़ाएंगे डबल डिजिट तो बताएंगे, फिलहाल 4 से भाग करके लिख सकते हो। रिमाइंडर 3 बचेगा तो 6 के पावर 3 216 आएगा। 216 का अंतिम 2 लास्ट 2 डिजिट आपका 16 आएगा। इसे लगा दीजिए, लेकिन हर एक जगह नियम लागू नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। ये हर एक जगह लागू नहीं होगा, वही बेसिक से लगाइएगा। हर एक जगह नहीं लागू होगा, जब 6 रहेगा 5 रहेगा इन सब जगहों पे लागू हो जाएगा। आइए कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने स्ट्रोक की आवश्यकता होगी? तो 1 से 8 तक, तो 1 से 9 तक के लिए एक एक अक्षर 9 1 9, 10 से 99, 10 से 99 तक आपका 90 गुणे 2, 90 दूना 180, 9 1 9, 90 दूना 180 होगी। ठीक, 1 से 9 तक 9 गुणे 1 9 1 9, 10 से 99 तक 90 गुणे 2, 90 दूना 180। आपका ये आपका 100 से 800 तक। ये बताइए 800 में से 99 घटा दीजिए, 701 आएगा, 701 आएगा, 701 सब 3 3 अक्षर वाले हैं।
1 से 9 तक 1 अक्षर वाले, 1 से 99 तक 2 अक्षर वाले, फिर आपका 3 × 9 3, 3 × 7 21, 2100, तो ये 9 3 12 की 2, 8 1 9 2, 2292 आएगा, 2292। कोई है यूपीएसआई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मृतक आश्रित कथा है प्रश्न, 2292 अंकों की आवश्यकता होगी। जल्दी से कॉपी करो भैया। ग्यारह क्वेश्चन और हो गए, 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी भैया, तेजी से करिए। तेज तो नहीं है? तेज होगा तो बता दीजिए भैया सभी लोग। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। बारह नंबर, दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य? 24 से मतलब 3 से विभाज्य होना चाहिए। 4 4 8 7 15 4, 4 4 8 7 15 4 19 1 20, ये वाला 3 से कटेगा नहीं। 24 का मतलब ये 8 और 3 से, 8 और 3 से, 3 से जोड़ी 6 5 11 2 13, 13 8 21 8 29, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 7 6 13 9, और ये बताइए 6 3 9 7 4 11, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 5 5 10 17 17 2 19 8 27, यही कटेगा दोस्त। 3 से कोई नहीं कट रहा है, केवल डी वाला कट रहा है। 3 से जोड़िए, यूपीपी कांस्टेबल 3 से चेक कर लीजिए करिए। 12 का मतलब 3 × 8, 3 से चेक करिए। हाँ भैया, डेली चलती है। उम्मीद करते हैं सबको आ रहा होगा, आसान प्रश्न था यार। दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्ग नहीं है? ये बताइए, वर्ग नहीं है तो वर्ग आपका अगर हम 25 का करना चाहें, 25 का वर्ग, 35 का वर्ग, 45 का वर्ग, सारे किसी न किसी का वर्ग है। 55 का स्क्वायर, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग, 85 का वर्ग, 95 का स्क्वायर। तो ये बताइए, 50 25 और 2 3 6 625, 50 25 और 3 4 12 1225, 50 25 और 4 5 20, 50 25 5 6 30, 50 25 और 6 7 42। देखिए ये 5 का स्क्वायर करके 6 में एक जोड़ के इस गुणा करा दिए। देखिए 50 25 और 7 में एक जोड़ी 8 7 56, 50 25 8 7 56, 50 25 8 9 72 7225, 50 25 और 9 10 90। तो ये वाला 90 25 ये वाला हो सकता है, 72 25 भी हो सकता है, 56 25 भी हो सकता है। यही वाला किसी का वर्ग नहीं है, सी वाला। सी वाला किसी का वर्ग नहीं है भैया। अरे भैया रणजीत विश्वकर्मा जी, आपका बर्थडे है, जाइए बर्थडे मनाइए, पढ़ाई मत करिए भैया। यहां क्या कर रहे हैं? ये लिखा है मृतक आश्रित 2016 यूपीएसआई 49 के पावर 15 -1 कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? पूर्णतः विभाज्य है कौन सी संख्या से? आइए
तो ये बताइए 49 और माइनस 48 का पावर 15 और माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, 0 आ जाएगा। 49 हमेशा एक कम से विभाज्य होगा, ध्यान रखना दोस्त। 49 हमेशा एक डाटा कम से 48 से। 49 एक कम, जैसे 49 एक कम 16 से विभाज्य होगा, 16 3 48 से 1 बच जाएगा। तो 49 हमेशा एक कम से विभाज्य होगा, ध्यान देना दोस्तों। 49 हमेशा एक वैल्यू कम से विभाज्य होगा, एक वैल्यू कम से विभाज्य होगा। जल्दी से कॉपी करो। 49 हमेशा एक कम वैल्यू से। हाँ भैया, वर्ग निकालने की अच्छी ट्रिक है। एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 लोग फ्रेंच पुरुष थे। 1/5 लोग फ्रेंच पुरुष थे। तो ये बताइए, फ्रेंच पुरुष थे आपके 1/5 लोग। 1/5 लोग मानते हैं, या x लोग थे, x में 1/5। कह रहा है यदि भोज पुरुष में फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच महिलाओं से 2/3 ज्यादा थी, पुरुषों की संख्या से, बताइए, तो इससे 2/5 का x से 2/3, 1/5 से महिलाओं की संख्या 1/5 x का 2/3 से ज्यादा थी। कितनी? 1/5 x, इतनी ज्यादा थी महिलाओं की संख्या। कह रहा है यदि भोज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी और कोई भी फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं था, ठीक, तो 3 2 5, 5 से 5 कैंसिल, 1/3, 1/3, 15, 7/15। समझ पाएंगे नहीं आप लोग? कह रहा है एक अंतरराष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में से 1/5 पुरुष थे। यदि भोज में महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी, 2/3 से ज्यादा थी, इतने तो पुरुष हो गए, तो 1/5 का 2/3 बचे पुरुष। पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी, महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी, 2/3 ज्यादा हो गई। और कह रहा फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं था, कोई भी फ्रेंच नागरिक उपस्थित नहीं था। भोज में गैर फ्रेंच का हिस्सा क्या होगा? शेष कितने बचे? शेष घटा दो, x माइनस x/5 और माइनस प्लस, ये आपका जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ जाएगा 3 और 3 2 5, 5x अपान 15, 5 3 15, ये हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15, एलसीएम ले लो, टोटल 15 आएगा। तो ये 15x माइनस 3x और माइनस 5x, तो ये आ जाएगा 7/15x, 7/15x आ जाएगा। अरे समझात रहा हूं भैया, वही तो कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में 1/5 पुरुष थे भैया, 1/5 पुरुष थे। यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की संख्या, जो महिलाओं की संख्या थी फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी, 2/3 ज्यादा थी, 2/3 ज्यादा कर दिए, तो ये बताइए 2/3 पुरुषों की संख्या का 2/3 से 1/5 ज्यादा थी पुरुषों की संख्या, तो ये पुरुषों आपकी महिलाओं की संख्या हो गई, पुरुष हो गए, और कुल आपका घटा दीजिए, कुल में से घटा दीजिए, आपका उत्तर आ गया। तो कह रहा भोज में गैर फ्रेंच लोगों का हिस्सा कितना था? 7/15। देखिए आप प्रैक्टिस का मतलब होता है एक बार पढ़े रहिए। आकांक्षा वर्मा, आप 15 मान के लगा लीजिए भैया। भैया दीपक सिंह परियार,
अच्छा धर्मेंद्र सोनकर एक बार फिर बता दे रहे हैं दूसरे तरीके से। आइए तो कुल मान लेते हैं हम लोग 15 मान लें। 15 इसलिए मान लेते हैं 2/3 और 5 इससे कट जाए तो 15 हो गए। तो ये बताइए कह रहा अंतरराष्ट्रीय भोज में उपस्थित लोगों में पुरुष कितने हैं? पुरुष 3 हो जाएंगे, पुरुष 3 हो जाएंगे। अरे भैया 1/5 पुरुष निकाल लो, 3 पुरुष हो गए, 3 पुरुष हो गए। 1/5 लोगों में 1/5 पुरुष थे। यदि भोज में फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों से 2/3 ज्यादा थी, तो ये बताइए फ्रेंच पुरुषों से 2/3 ज्यादा थी, तो ये बताइए 15 का 2/3 निकालिए। 15 का 2/3, 3 5 15, 5 2 10, 10 फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से, फ्रेंच पुरुषों की संख्या से, एक पुरुष की संख्या से 3 ज्यादा थी। तो 1/5 पुरुष है ना, ये पुरुष का भी 1/5 निकालना होगा, 1/5 का फिर 10 निकालना होगा क्योंकि पुरुषों से ज्यादा थी 2। और ए आपका हो जाएगा 2A आया है और प्लस 3A, 3 2 5 लोग हो गई महिलाएं ना। कह रहा है फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से, फ्रेंच पुरुषों की संख्या से इससे 2/3 ज्यादा थी, पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी, 2/3 ज्यादा थी। तो इसका मतलब 2 डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। अगर इससे ना निकले, ना समझ में आया तो ऐसे भी निकाल सकते हो। आइए एक तरीका और बताए। देखिए कुल हमने मान लिया आपका 15 था, पुरुष 15 का 1/5 निकाले, 3 पुरुष हो गए। कह रहा है महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से, फ्रेंच पुरुष 3 है, फ्रेंच पुरुषों की संख्या से संख्या 3 है, फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा है, 2/3 निकाल लो तीनों पुरुषों का। अरे 2/3 ज्यादा थी तो 3 पुरुष थे, इसी का 2/3 निकाल लिए तो 5 महिला हो गई। अब बताइए शेष कितने बचे? शेष निकाल लो दोस्त। तो 15 - 3 - 5 7 बचे, 7 लोग शेष बचे, शेष 7 बचे तो टोटल लोगों में 15 था, 7/15 आ जाएगा। कह रहा है ना फ्रेंच महिलाओं की संख्या फ्रेंच पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी। तो पुरुष 3 थे, 3 से 2/3 ज्यादा थी, तो 3 का 2/3 निकाले, 3 से 3 कट गए, 2 आया और 3 2 5 आपकी लेडीज हो गई, लेडीज आपकी हो गई। जैसा काम ने तोड़ दिया। हाँ 15 मानकर लगाई, ज्यादा आसानी से लगेगा। अरे भैया 15 हमने टोटल मान लिया, पुरुष 1/5 कहा तो 15 के 1/5 निकाले 3 और पुरुषों की संख्या से 2/3 ज्यादा थी तो 3 का 2/3 निकाल कर जोड़ दो, बस 5 है। इससे आसान क्या पाओगे? अब आइए ना समझ में जाने दीजिए, एक आध प्रश्न कठिन आ जाता है। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87, तीनों संख्याओं में अधिकतम। तो ये बताइए उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित का था, तो तीनों संख्याओं में अधिकतम संख्या, मध्य की संख्या निकाल लो दोस्त। मध्य की संख्या आपकी हो जाएगी 87/3, 29 हो जाएगी दोस्त। 29 आपकी मध्य की हो गई, 29 के बाद 3 संख्या है, 30 आपकी अधिकतम, 28 आपकी न्यूनतम। 30 आपकी अधिकतम, 28 आपका न्यूनतम, 28 न्यूनतम। 3 निरंतर संख्याओं का जोड़ 87, इन संख्याओं में अधिकतम संख्या आपकी 30 होगी, न्यूनतम संख्या आपकी 28 होगी। जल्दी से कॉपी करिए। अरे कुछ हो मान लो भैया, समझो। राम दुलार सिंह कुछ भी मान लीजिए आप। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष फल 3 आता है, उसी संख्या का वर्ग को 5 से भाग देने पर शेष क्या होगा? 5 से भाग दिए 3 आया, 3 का वर्ग करिए, 3 3 का 9, 9 में 5 से भाग करा दीजिए, 5 1 9 5, 4 बचेगा 4। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेष 3 रह जाता है, उसी संख्या का वर्ग को 5 से भाग करने पर शेष क्या होगा? तो 5 से भाग करोगे 3 बचेगा दोस्त।
जल्दी से कॉपी करो। तीन त्रिक का 9, 9 का स्क्वायर करके 5 से भाग करिए, 4 आएगा दोस्त। कह रहा है एक 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक होती है। 396। 10वें स्थान का अंक 2 है, ये बताइए। XYZ, ए इकाई हो गया, ए दहाई हो गया 10वां अंक, और ये सैकड़ा हो गया। सम में 2 है, सब सही है। कह रहा है 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का आधा है। 100वां वाला यानी सैकड़े वाला इससे आधा है। अगर ये आपका के 2 के होगा तो 1 के होगा, इसका मतलब इसका ये आधा होगा। तो यहाँ तो आधा है नहीं, और ये 3 7 का आधा नहीं, बी और डी में है। लेकिन कह रहा है अगर मूल संख्या 3 अंकों वाली एक संख्या को उल्टा करने पर, देखिए सैकड़े का स्थान का अंक इकाई के स्थान के अंक का आधा है, तो आधा किसमें है दोस्त? अरे यार आधा उसमें है ही नहीं, इसी में ना, तो ए वाले में आधा है, आधा दोनों में नहीं है, काम खत्म। सैकड़े वाला अंक इसका आधा है, तो ये बताइए 6 का आधा ए है, सही है। 8 का आधा ए है, ए भी सही है। कह रहा है अंकों का स्थान बदलिए, तो 824 कर दो। अरे इसको यहां ला दिए और 428 से घटाइए। ये बताइए 14 में से 8 जाएंगे 6, और 11 में से 2 जाएंगे 9, और यहाँ 3 बचा 396, दोनों का अंतर 96 आ रहा है। कह रहा है मूल संख्या से 3 अंकों वाली संख्या को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 396 अधिक आ रहा है, और 396 अधिक केवल डी वाले में आ रहा है दोस्त। डी वाले में 396 अधिक आ रहा है, और किसी में अधिक नहीं आ रहा है। डी वाला होगा भैया, डी वाला। ऑप्शन हिट करा लो, सबसे बढ़िया तरीका है। बेसिक से हमने कॉन्सेप्ट बताया है। अगर हमसे कोई मैथ पढ़ा होगा, किसी बैच में हमने पढ़ाया होगा, तो इसको जरूर पढ़ाए होंगे। आई जल्दी से। रैंकर का क्वेश्चन है 2011। 19वां क्वेश्चन देखिए। एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। बताइए वह संख्या क्या है ना। आइए, कोई बात नहीं पढ़े हो भैया, आकांक्षा वर्मा आप तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। आइए, एक संख्या का 3 गुना उसके 1/3 से 24 अधिक है। 3 त्रिक का 9, 8 x बटे 3 बराबर आपका 24। 8 त्रिक 24, x बराबर 9 हो गया दोस्त। 9 हो जाएगा दोस्त, 9। आज थोड़ा सा हम लोग तेजी से पढ़ लिए 20 क्वेश्चन, और 20 ही क्वेश्चन था। आज नंबर सिस्टम आपका समाप्त हो जाएगा दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न है ये, लिखा है इंपॉर्टेंट में डाल लो भैया। यूपीएसआई 2017 का आया क्वेश्चन है। ए लिखा है 8 का स्क्वायर फैक्टोरियल 15 और प्लस फैक्टोरियल 16 प्लस फैक्टोरियल 17 और प्लस फैक्टोरियल 18। ये 16 से विभाज्य है। 16 फैक्टोरियल से विभाजित किया जाए, शेषफल कितना बचेगा? अरे यार एकदम आसान प्रश्न है। एक काम करो, यहाँ लिख सकते हो 8 × 64, 64 लिख सकते हो, और अंदर से फैक्टोरियल 15 कॉमन ले लो। 15 कॉमन ले लो। जब हमने 15 कॉमन लिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ 16 बचेगा। अरे 15 निकल आया, 16 बचेगा। 17 है तो 16 × 17 बचेगा, यहाँ 16, और ये 18 × 16 × 17 बचेगा यहाँ तक, क्योंकि 15 कॉमन ले लिए। 16 फैक्टोरियल बचेगा। जानते हो फैक्टोरियल 18 को हम लोग लिख सकते हैं, इधर देखिए फैक्टोरियल 18 को लिख सकते हैं 18 × 17 × 16 ×
15, 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 15 बाहर निकाल लेंगे तो 18 गुणे 17 गुणे 16 बचेगा दोस्त। ये बताइए, इसको आप लिख सकते हो 16 को ऐसे भी लिख सकते हो ना, 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? 16 गुणे 15 फैक्टोरियल लिख सकते हो दोस्त। अनुपात समानुपात पढ़ेंगे कि एवरेज? हाँ भैया, हम कोचिंग में ही हैं। फिलहाल हमारा विचार आज है बुक लिखने को, क्योंकि कल आपकी बुक फाइनल आ रही है दोस्तों। फैक्टोरियल 15 से 15 कैंसिल, 16 चौको 64 पूरी तरह से कट गया तो इसका शेष आएगा 0 दोस्त। नीचे वाली वैल्यू पूरा कटा दे, 16 चौको 64, नीचे की वैल्यू पूरा कट जाए तो शेष फल हमेशा 0 आता है। पूरा कट जाए तो शेष फल 0 आता है। अनुपात समानुपात एवरेज सब पढ़ाएंगे भैया। अनुपात समानुपात की एवरेज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे भैया? अनुपात समानुपात या उस अनुपात समानुपात बताइए, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे या एवरेज? रेशियो पढ़ाइए सर, एवरेज पढ़ाइए। हाँ, यूपीएसआई की मैथ कल हमारी फाइनल हो जाएगी, यानी उम्मीद है इसी सप्ताह आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। कल हमारी तरफ से फाइनल हो जाएगी। कल हम आपको उसका बुक का फ्रंट पेज दिखाएंगे कैसे कलर का है। रेशियो 0, अगर पूरा कट जाए तो 0 आता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं, इसके आगे कल हम लोग मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, क्योंकि नंबर सिस्टम पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया है, आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड तमाम चीजें, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास यहीं तक, 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए। थैंक यू दोस्तों।